अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम फ्लैम पढ़ेंगे। क्लास 8 के लिए है ये टॉपिक। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कंबशन एंड फ्लैम। उसमें हमने कंबशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ कंबशन भी पढ़ा। आज हम फ्लैम पढ़ेंगे। कंबशन में हमने पढ़ा कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, फिर वो हीट देता है और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको हम कंबशन बोलते हैं। तो अभी फ्लैम क्या होता है? जब भी कोई चीज़ जलता है, कोई चीज़ जब आग पकड़ लेता है तो उसके लिए हमने देखा जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एक तो वो सब्सटेंस होना चाहिए जो कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी कि जो जल पाए। दूसरा, इसके लिए एयर होना चाहिए ताकि इसको ऑक्सीजन मिल सके। तीसरा, इसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर के बराबर पहले होना चाहिए, तब वो जाके वो सब्सटेंस कैच फायर करता है। जब ये तीनों एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स एक सब्सटेंस को मिल जाती है तो इट कैच फायर। अब हमने ये देखा कि कोई चीज़ जलती है, बहुत से हमने एग्जांपल्स दिए लास्ट टॉपिक में कि कोई चलता है, उसका हमारा जो हमें वो जो विजिबल उसकी जो आग है वो हम देख पाते हैं, तो किसी की हम नहीं देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम घर में गैस जलाते हैं, जो एलपीजी होता है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, जब वो हम जलाते हैं, जब हम गैस ऑन करते हैं, उसका नॉब ऑन करते हैं, फिर लाइटर चलाते हैं, उसके सामने लाते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। तो हम क्या देखते हैं, हमें वो ब्लू पोर्शन, वो जो आग पकड़ लेता है, वो जलता है, उसका जलने का वो जो विजिबल पार्ट है आग का, जो हम हमें उस बर्नर में दिखाई देती है वो ब्लू कलर का, उसको हम फ्लैम कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसी तरह दूसरे भी सब्सटेंस है, जैसे हम चारकोल लेंगे, चारकोल को अगर हम जलाएंगे वो हमें फ्लैम नहीं देता है, वो हमें फ्लैम नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, सर्दियों में हम कांगड़ी इस्तेमाल करते हैं, अगर हम कांगड़ी में वो जो कोयला डालते हैं, उस कोयला में अगर हम आग थोड़ा सा कुछ गर्म चीज़ डालते हैं, कुछ जला के दें, वो गर्मी हमें देगा, वो हीट हमें देता है, लाइट भी हमें देगा। बट वो जो आग है, वो हमें वो आग जो विजिबल पार्ट ऑफ एयर इसका फायर है, वो हमें नज़र नहीं आता है। दैट मीन्स वो जो चारकोल है, वो जो कोयला वगैरह है, वो क्या होता है, वो जलता तो है बट वो हमें फ्लैम नहीं देता है। अब ये फ्लैम क्या होता है? अगर हम फ्लैम को बोलेंगे, व्हाट इज फ्लैम? फ्लैम होता है, इट इज़ अ विजिबल पार्ट ऑफ ए फायर। जब किसी सब्सटेंस में आग लगती है तो वो जो विजिबल, जो हमें दिखती है वो आग उस सब्सटेंस में, वो पोर्शन जो आग हमें दिखती है उसको हम फ्लैम बोलते हैं। तो ये क्या, हमें ये जो फ्लैम है ये हमें हीट एंड लाइट, अगर आप पेपर जलाओगे, आप देखो कि पेपर जब जलाओगे हीट भी मिलेगी, लाइट भी मिलेगी, और वो जो आग आपको वो दिखेगी, तो वो आपको फ्लैम, उसका हम फ्लैम कहते हैं। अब दूसरा है, ये अगर आप कैंडल जलाते हो, कैंडल घर में होता है, सब ने देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। जब आप कैंडल जलाते हो, वो जो कैंडल की जो विक होती है, जो उसमें वो धागा होता है, उस वैक्स के बीच में वो जलता है, जब कैंडल जलता है तो उससे क्या होता है, हमें उससे रोशनी मिलती है, हमें वो जो जलना उसका हमें नज़र आता है। इसी तरह से हम कैरोसिन स्टोव घर में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो जलाएंगे तो उस स्टोव जब हम जलाते हैं हमें वो फ्लैम मिलती है, हमें वो आग नज़र आती है। लकड़ी जलाएंगे, हमें उससे आग नज़र उसमें आती है। क्या कुछ चारकोल अगर जलाएंगे उसमें आग नज़र नहीं आती, वो जलती तो है बट उसमें जो विजिबल पार्ट ऑफ फायर है जो हम देख नहीं पाते हैं, उसमें वो फ्लैम नहीं बनता है। इस सब्सटेंस में फ्लैम बनता है, किसी में नहीं बनता है। अब जो सब्सटेंस फ्लैम देते हैं, सब्सटेंस विच प्रोड्यूस फ्लैम, उनमें क्या होता है, उनमें वो जो सब्सटेंस होता है वो वेपराइज होता है बनने के दौरान। दैट मीन्स द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस जो कोई भी सब्सटेंस जब वो जलता है, वो क्या होता है, कोई सब्सटेंस वेपराइज होता है ड्यूरिंग बर्निंग, जो उसका वो वेपराइज होता है ड्यूरिंग बर्निंग। जब वो वेपराइज होता है ड्यूरिंग बर्निंग तो उस वजह से वो हमें क्या देता है, वी हैव अ फ्लैम, हमें फ्लैम नज़र आता है उसका। कोई सब्सटेंस नहीं जो जलता तो है बट वो वेपराइज नहीं होता है तो उसमें फ्लैम नहीं बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैंडल की ही बात लेंगे, ये जो कैंडल हमारा होता है, जब हम कैंडल जलाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें मोल्टन वैक्स होता है। मोल्टन वैक्स क्या होगा, वो मोम का बना होता है, जिसका मोमबत्ती बोलते हैं। वो जो मोल्टन वैक्स होता है, कैंडल जिसको हम मोमबत्ती बोलते हैं, वो जो हम जलाते हैं, वो जो विक होती है, उसमें जो रस्सी होती है, उसमें जो धागा होता है बीच में, उस
मोमबत्ती में, तो वो क्या होता है, वो जलता है, बट जब वो वैक्स वेपोराइज होता है, जब वो मोल्टन वैक्स इस रस्सी से चढ़ता है, वेपोराइज होता है, तब जाके हमें ऊपर वो आग जैसी नजर आती है, जिसको हम फ्लैम कहते हैं। दैट मीन द मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक। ये जो मोल्टन वैक्स है, ये कहाँ से चढ़ता है, ये वेपोराइज होके कहाँ से चढ़ता है, इस विक से चढ़ता है। तो राइज थ्रू द विक, जो इसमें धागा जैसा होता है इस मोमबत्ती के बीच में, तो फिर वो वेपराइज होता है एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग। तो उस वजह से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है उसमें फ्लैम मिलती है। जैसे कि चारकोल, हम चारकोल में फ्लैम नहीं मिलता है बिकॉज वो चारकोल वेपराइज नहीं होता है ड्यूरिंग द बर्निंग। अब क्या है, अब हम ये कह सकते हैं, ये जो फ्लैम अगर किसी सब्सटेंस में बनती है, द फ्लैम इज दे आर द रिजल्ट ऑफ, दे आर द रिजल्ट ऑफ सब्सटेंस। ये फ्लैम हमें किस कैसे मिलती है, ये वेपराइज होने की वजह से हमें मिलती है। जब सब्सटेंस वेपराइज होते हैं ऑन बर्निंग, तो हमें फ्लैम प्रोड्यूस होता है। कोई सब्सटेंस वेपराइज नहीं होता है, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लैम। दैट मीन्स व्हेन समथिंग इज बर्न, जब कोई भी चीज जलाते हैं, ए हॉट लुमिनस गैस जो निकलती है इस सब्सटेंस से, उसी गैस को हम फ्लैम बोलते हैं। व्हेन समथिंग इज बर्न्ड, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी कि ये जलनी चाहिए। अगर हम स्टोन को कोशिश करेंगे जलाने की, ये तो जलेगी नहीं बिकॉज इज अ नॉट कंबस्टेबल सब्सटेंस, तो इसमें तो फ्लैम बनने की बात ही नहीं है। ये जब जलेगा ही नहीं तो फ्लैम कैसे बनेगा। तो ये ख्याल रखना है, ये जो सब्सटेंस है इट शुड बी कंबस्टेबल, ये जलना चाहिए। जब कोई सब्सटेंस हम जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ए हॉट ल्यूमिनस गैस, ल्यूमिनस हो गया जिसकी हमें नज़र रोशनी आती है, जो हमें रोशनी देता है, जो जिसको हम, जैसे हम सन है, उसकी जो लाइट है हमें रोशनी देता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, हम, आप शाम को कैंडल जलाओगे अंधारे में, तो वो आपको लाइट देता है। दिस आर द ल्यूमिनस, जो हमें रोशनी देती है। दिस आर ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस अलग है। इस टाइम आप फ्लैम बोलते हैं, हम फ्लैम होता है ये विजिबल पार्ट ऑफ द आग का वो हिस्सा जो हमें नज़र आता है, तो उसको हम फ्लैम कहते हैं। अब ये फ्लैम बनता है क्योंकि इसमें वेपराइजेशन होती है, इसमें एक गैस निकलता है, ल्यूमिनस गैस, जिसकी वजह से हमें एक सब्सटेंस, जो हमें इस सब्सटेंस में फ्लैम प्रोड्यूस होती है। तो ये था फ्लैम। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स जैसे हमने दिए, गैस होते हैं घरों में यूज़ करते हैं, या जो केरोसिन है जो हम स्टोव्स में यूज़ करते हैं, या जो वैक्स वगैरह हम ये कैंडल्स जलाते हैं, ये जब जलते हैं तो ये हमें देता है। दीज आर द सब्सटेंसेस, ये हमें फ्लैम देता है। अब चारकोल अगर हम जलाएंगे, ये फ्लैम नहीं जलता, जलता तो है बट ये फ्लैम प्रोड्यूस नहीं करता। रीज़न इसमें यही है कि जो सब्सटेंस वेपराइज होता है वो फ्लैम देता है, जो वेपराइज नहीं होता है, जो ल्यूमिनस गैस इमर्ज नहीं करता है, उसमें फ्लैम नहीं बनती है। तो ये था आज का टॉपिक रिगार्डिंग फ्लैम्स। तो अब टाइप्स ऑफ फ्लैम हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इस फ्लैम में कुछ जोन्स होते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह।